देखो भाई, आपके पास सवाल जो सेल्फ असेसमेंट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, पेज नंबर 183 पर। सवाल इस तरीके से है कि आपको कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है 2a प्लस बी और ये प्रोडक्ट बन रहा है a2b में, सही है। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a को मैं डबल करता हूँ और उसके बाद मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b को डबल करता हूँ, तो रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। और फिर पूछा गया कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल करूं या फिर कंसंट्रेशन ऑफ b को डबल करें तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों चीजें पूछी हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ a को या b को जब डबल कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ रहा है और रेट पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट में पहले ही पढ़ा है कि रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होती है रेट की वैल्यू, कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होती है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। कंसंट्रेशन को जितना भी बढ़ा लो जितना भी कम कर लो, रेट कांस्टेंट पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि रेट लॉ ये कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट उसके लिहाज से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखो गिवन इक्वेशन क्या है, 2a + b a2b में तब्दील हो रहा है। इस रिएक्शन के लिहाज से रेट एक्सप्रेशन क्या बनेगी, रेट बराबर होगा रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a के ऊपर स्क्वायर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ b के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1। अब मैं इंडिविजुअली एक एक को सॉल्व करूंगा, a को अलग और b को अलग। पहले वाले पार्ट में कह रहे हैं कि a को डबल किया तो रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, दूसरे वाले पार्ट में कहते हैं कि a की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। मैं a का इस दोनों पार्ट का सवाल का जवाब इधर लिखूंगा। मैंने वर्डिंग्स में लिखा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल करेंगे तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। साथ में क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पर साथ में ये भी लिख सकता हूँ कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल करेंगे तो रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, लेकिन रेट कांस्टेंट विल बी अनइफेक्टिव। और उसके बाद फिर मैं ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूंगा। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिखा है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन में रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a के ऊपर स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ a के ऊपर स्क्वायर। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल करूंगा तो रेट सिर्फ डबल नहीं होगा। क्यों डबल नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ a के ऊपर पावर 1 नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ a के ऊपर पावर स्क्वायर भी है। तो अगर इस वैल्यू को मैं डबल करूंगा तो रेट जो है वो स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, मतलब 2 टू द 4। तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले में 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ a को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल नहीं होगा बल्कि रेट क्या होगा 4 टाइम्स। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ a के ऊपर पावर क्या लगी हुई है, स्क्वायर। अच्छा, रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, मैं सिर्फ रिएक्टेंट A के लिहाज से बात कर रहा हूँ, B के लिहाज से बात नहीं कर रहा। तो मैं रेट एक्सप्रेशन के अंदर रेट कांस्टेंट में यहाँ पर लिखा कि रेट कांस्टेंट बराबर है रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A के ऊपर स्क्वायर के। B की बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। तो रेट कांस्टेंट बराबर हो गया किसके, रेट की वैल्यू क्या लिखी मैंने, मुझे कह रहा था कि कंसंट्रेशन ऑफ A जो है जब डबल होगा तो रेट पर और रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। सो वी ऑल नो दैट कि जब कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल किया हमने तो रेट कितना हो जा रहा है भाई 4 टाइम्स। तो रेट की जगह मैंने क्या लिख दिया 4 और कंसंट्रेशन ऑफ A कितना कर रहे हैं हम डबल, तो उसकी जगह क्या लिख दिया 2। तो 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर क्या आ गया रेट 4 हो चुका है। तो 4 से 4 कैंसिल, रेट कांस्टेंट पर पहले के मुकाबले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लिख देंगे k कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल किया तो रेट क्या हो गया 4 टाइम्स और रेट कांस्टेंट क्या हो गया अनइफेक्टेड, मतलब रेट कांस्टेंट वुड बी कांस्टेंट। अब इधर आ जाए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल करते हैं तो यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन में क्या नजर आ रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। उसके ऊपर कोई पावर डबल 2 3 4 नहीं है, पावर क्या है 1, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, सॉरी B को डबल करेंगे रेट डबल, B को थ्राइस करेंगे रेट थ्राइस, B को क्वार्टर करेंगे रेट क्वार्टर, B को 4 टाइम्स करेंगे रेट भी 4 टाइम्स, क्योंकि दोनों क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमें कहा गया था डाटा के अंदर कि बी की कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो बताओ रेट कांस्टेंट पर और रेट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करते हैं तो रेट जो है वो भी डबल हो जाएगा और रेट कांस्टेंट विल बी नॉन इफेक्टेड। कैसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करूंगा तो रेट पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा।
और रेट कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, रेट कांस्टेंट बराबर है रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हमें पता है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा पहले के मुकाबले में डबल, तो इसलिए मैंने रेट की जगह क्या लिखा 2 कंसंट्रेशन, तो मेरे पास कितना कर दिया इसने डबल, तो 2 से 2 कैंसिल, रेट कांस्टेंट पर कोई फर्क पड़ा, रेट कांस्टेंट विल बी नॉट चेंज। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल the rate becomes 4 times and the rate constant will not change। फिर अगली लाइन में हम लिखेंगे if the concentration of B is double the rate constant will be unchanged whereas the rate becomes double। समझ आ गई बात, इसी को मैथमेटिकली लिखेंगे कि rate becomes 4 times and the rate constant will be unaffected if the concentration of A becomes double and the rate becomes double and the rate constant will be not changed if the concentration of B is become double। समझ आ गई बात। तो ये सवाल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, ये आता है पेपर के अंदर लाजमी इस तरह का सवाल, और ये 4 मार्क्स के लिए पूरा कंप्लीट आएगा। अगर आपको ये वाली बात समझ आती है तो पूरा एक ग्राफिकल डाटा आपके पास दिया जाएगा, उसको भी आप चार्ट वाला जो डाटा है उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सही है।